Good morning, Keshav. Good morning, Deepak. Good morning, Jia. Good morning, Himika. जी हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग अर्पित, नंदिनी, वेरी गुड मॉर्निंग। राधिका, वेरी गुड मॉर्निंग। हम कहाँ तक पहुंच गए थे कल? सर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15.3। उसके पहले का सब मैंने करवा दिया था। यस सर। यस सर। तो यार मैंने तो कल तुम्हें होमवर्क कम दिया, इसका मतलब। रियलमी 6, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है ये रियलमी 6? कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, ये तो पता नहीं क्या चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसके अंदर ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ये 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होगा 16 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो डायमीटर अगर डायगोनल के इक्वल हो गया तो डायगोनल आ गई कितनी? 16 सेंटीमीटर। और डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर के, वो होता है a√2। तो वो कितना दे रखा है? 16। a इक्वल्स टू 16/√2 इंटू √2/√2। a की वैल्यू 16 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल। a की वैल्यू 8√2। पीछे आंसर चेक करो। 8√2 का होल स्क्वायर 64 इंटू 2, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या? यस सर। चलो आंसर सही है, इसका मतलब हमारा। वो रियलमी 8 का क्या? रियलमी 6। नहीं,
चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है हमें, इन द गिवन फिगर देयर इज अ क्वाड्रेंट ए बी एम सी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 cm with BC as the diameter of the semicircle is drawn. Find the area of shaded part. Very interesting question. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें BC की लेंथ दी हुई है और यहां से एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और यहां से एक सेमीसर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो BC एज अ डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल और ABMC इज द एरिया। अच्छा, यहाँ पे मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो AC जो है वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB जो है वो भी 14 सेंटीमीटर। BC डायमीटर है, क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो BC इक्वल्स टू 14√2 हो जाएगा। मेरी प्यारी जनता, मेरे प्यारे बालक बालिकाओं, जल्दी से मुझे बताओ, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना, ये सही है बिल्कुल, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है ना। डायमीटर हमारा क्या हो गया 14√2। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये है शेडेड रीजन, कैसे निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेमीसर्कल 22 नहीं 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 1/2 22/7 इंटू 14√2 इंटू 14√2 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। चलना, हाँ चल गया। अब काटा काटी चालू कर दो। 7 क्लियर है ये वाला पार्ट। 7 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये, बचा क्या 22 इंटू √2 इंटू 14 माइनस 0 से 0, 9 से 4 बार, 7 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, माइनस 11 इंटू 14। 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 और 2 98 प्लस 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 154, 98 प्लस 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना है। 616. 616. 616।
616 माइनस 154। पहले प्लस करेंगे माइनस करेंगे? बोलो, पहले प्लस करेंगे पहले माइनस करेंगे? माइनस प्लस प्लस माइनस कर लो सर। माइनस तो माइनस कर लो। माइनस कर लेते हैं पहले तो। अब जिसने माइनस बोला ना, वो माइनस करके ही बताओ। फोर सिक्स टू। गलत आ रहा अपना आंसर। अच्छा, गलत तो आएगा ही आएगा। ये क्या है? 462। ये क्या है हमारा? डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? 7√2। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दी गलती। 7। दोबारा उतनी मेहनत करो। 22 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 14। 7 इंटू 14 कितना होगा? 98। 7 इंटू 14 154 माइनस 154 आ रहा है कितना? हाँ, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम 8 9 10 11 12 13 14 जो है इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ही नहीं है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर लोगे 8 अपने आप? इन द गिवन फिगर 15.17 AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC की वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कर लोगे? क्या क्वेश्चन बेटा? रिप्लाई नहीं आया तुम लोगों के यार। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कर पाओगे क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तुम लोगों तक? हेलो? यस सर, कर लेंगे। तो सही है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ बेटा कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं करा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन 15.18 वेयर ABCD is a square with side 10 cm and taking every side of the square as the diameter of 4 semicircle drawn, pi की वैल्यू लो 3.14। ठीक है? देखो डायमीटर हमें दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और साइड हमें दे रखी है स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर।
शेडेड रीजन किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, ये और ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब देखो, अगर मैं इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को माइनस करता हूं तो मेरा फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट निकल जाएगा, और मैं इसको और इसको माइनस करता हूं तो मेरा थर्ड और देखना, मैं इसको सेपरेट करके बताता हूं। ये हमारा स्क्वायर इस तरह से बना, ये हमारा शेडेड पोर्शन में, मतलब शेडेड क्या है, ये हाँ एक तरह से ये पोर्शन, तो ये फोर्थ पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड थर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल है, एक तो ये है एक ये है, और दोनों का रेडियस क्या है, सेम, तो 10 इंटू 10 माइनस 3.14 ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 माइनस 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 100 माइनस 31425 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 0 2 कैरी, 5 1 5 4 2 7 5 3 15, 78.50 माइनस करो कितना आएगा, आ गया इतना। आज क्या बात है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग यार, हैं? क्या हो गया दीपक, हैं? आज भूमिका भी नहीं बोल रही, दिशा भी नहीं बोल रही, और वो कहाँ गई राधिका, नाश्ता नहीं किया उसने, आज हलवा नहीं खाया शायद तक। हाँ, ये लो भैया, मेरा वीडियो नहीं आ रहा तो मेरा वीडियो भी अब आ गया, ठीक है, आ गया। Yes, sir. हाँ तो बस अब बोलो ना, अब तो मेरी शक्ल भी दिख गई तुम लोगों को। चलो रिप्लाई करते रहो मेरे को। तो फर्स्ट और थर्ड का सिमिलरली 21.50. हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ पार्ट जो होगा वो 21.50 रहेगा, रहेगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के Yes, लिए, sir. एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 10 इंटू 10 माइनस 21.50 इंटू 2, 100 माइनस 43, 100 माइनस 43 करेंगे तो कितना आएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आंसर शीट में देख लो, ये आंसर आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जल्दी से इसको करो, मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तो वैसे तुम्हें होमवर्क करना है, लेकिन मैं समझा दूंगा। 11 भी तुम्हें करना है, 12 भी तुम्हें करना है। Sir. हाँ बेटा, हो
हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न सर। ग्रेट, आगे बढ़ो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 करना तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हमें सेमी सर्कल दे रखा है, इस सेमी सर्कल के अंदर हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है। जो इसका रेडियस है वही इस छोटे वाले का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर बड़े का रेडियस है, तो ये 7 सेंटीमीटर बड़े छोटे का डायमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड इनसाइड द सेमी सर्कल, निकल जाएगा आराम से। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 2 से कैंसिल 11, 154 सॉरी 77/2 38.5 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यस सर। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। फिर भी तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को करना। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, छोटे छोटे दो सर्कल है, R1 और R2 का रेडियस है, दोनों का जो मिला के है वो सर्कमफेरेंस के बड़े सर्कल के इक्वल है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, the circumference of the in circle of a square with side 4 cm। ये भी अपने आप कर लेना। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह 44 आंसर आएगा, ठीक है। बोलो मेरी प्यारी बच्चों, समझी? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा यूनिट 15 कंप्लीट। ठीक है, अभी बताओ कंटिन्यू चलने दो 16 भी। यस सर। क्योंकि मेरा मानना है 16 को भी कंप्लीट करके फिर हम मतलब कंटिन्यू चलने देते हैं। 15, 16, 17, 18 बोलो। सर हाँ बेटा। I have doubt in example number 8. वेरी गुड, मुझे बता दो सर। Eight- थर्ड इक्वेशन, 8 page बता दो। number 1. गौरव मैं बताता हूँ, ये किसने पूछा मेरे से थर्ड क्वेश्चन, मतलब कर्म से कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8 तेरे हो गए। page number 1. 8 पेज नंबर हाँ। A chord of a circle of a radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center, find the अरे वाह यार, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8, एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ बनाया 120 डिग्री का एंगल, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं ना, वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पहले अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं क्योंकि 120 डिग्री पे वो फॉर्मूला भी नहीं लगता। सो देखो बेसिकली ये ओ ए बी दे रखा है और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट के एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे। अब हमारा ट्रायंगल जो है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर हो गया कितना 60 डिग्री, इधर भी हो गया 60 डिग्री, ओ ए बी। अब कैसे सॉल्व करूंगा इसको देखना। रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 120 डिग्री, एरिया ऑफ सेगमेंट बोल रहा है, पूछा है, वो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू जो हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 120 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 12 इंटू 12। 0 से 0 कैंसिल, 12 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, तो ये हो गया 22 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 7। तो 88 इंटू 12 अपॉन 7 मेरे को आंसर निकाल के बता। अब देखो सबसे टिपिकल काम जो होगा अब चालू होगा, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, हमने एक परपेंडिकुलर बनाया और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 60 हो गया, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए, इसको नाम दे दो बी, ए डी ओ, ए डी ओ में ओ डी अपॉन ओ ए, ओ डी अपॉन ओ ए। तो ओ डी अपॉन ओ ए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इस एंगल के लिए ओ डी क्या है, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओडी की वैल्यू क्या आएगी, ओडी की वैल्यू नहीं पता, और ओए की वैल्यू कितनी है 12। तो ओडी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12, कैंसिल आउट, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से इन ट्राइंगल ए डी ओ, अब क्या निकालना है हमें, एडी निकालना है, ठीक है। तो एडी अपॉन ओ एडी अपॉन ओ मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, एडी की वैल्यू नहीं पता, ओ की वैल्यू 12, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एडी इक्वल्स टू 12 इंटू √3/2, कैंसिल आउट 6, एडी की वैल्यू आई 6√3, ठीक है। अब एडी से हमारे एबी की वैल्यू भी निकल जाएगी, एबी इक्वल्स टू 2 इंटू एडी इक्वल्स टू 2 इंटू 6√3, दैट इज 12√3। 12√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 12√3, और हाइट दे रखी है कितनी, ओडी बता पड़ा ना मैं 6, तो ये 12 से कट गया 6 बार, इसको नहीं काटा मैंने, ये 6 का 6, तो ये कितना हो जाएगा 36√3, और 36 को 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, जल्दी करो। सिक्स 2.532, सॉरी 352, 352। और इसका कितना आ रहा था 22 इंटू 4 इंटू 12, वन 1056। 150.56, ये आ रहा है ना। अब यहाँ Yes, से sir. नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ रहा था पीछे 150.56 माइनस 62.3, इसको भी राउंड ऑफ करके 62.36 कर देते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो 150.56 माइनस 63.36, ठीक है, ये हो गया, माइनस कर दो। $87.2। 87.2 हो।
तो 87.2 इक्वल्स टू 88 लमसम। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये पूरा तुम्हारा आंसर। देखो दो चीजें हुई अपने साथ। एक तो अपन ने यहाँ पे 22.7 ले लिया, वो सबसे बड़ी गलती अपनी। उसने बोला था 3.14 लेने के लिए, तो 22.7 लिया है, इसलिए हमारे आंसर में और तुम्हारे एग्जाम्पल के आंसर में वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक वैल्यू यूज करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट समझ में आया नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला जो मैंने पार्ट समझाया, ये समझ में आया नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो तुम। ये कंप्लीट पार्ट तुम्हें समझ में आया नहीं आया? बोलो। आ गया सर। क्या? यस सर। चलो ठीक है, बढ़े हम आगे। यस सर। देखो बेसिकली अब अपने पास ये एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क मुझे बता दो एक बार कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया। होमवर्क में मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 यही दिए ना? 8, यस सर। 10, 11, 12 प्लस एग्जाम्पल्स भी आप करोगे। बुक के एग्जाम्पल्स पूछो, वो करोगे और मुझसे डाउट पूछोगे एक्सरसाइज 15.3 के। ठीक है, हेलो सर हेलो। हैं? हाँ बच्चों, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और कल हम यूनिट 16 चालू करेंगे। ठीक है, यूनिट 16 से हम करेंगे। यस सर। ये है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके बाय। नाइस मीटिंग यू सर। सेम नाइस हियर, मीटिंग यू Nice सर। meeting you, sir. Nice meeting you, sir. सेम हियर। ओ सॉरी एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.3। 15.3 का एक्सरसाइज थर्ड वाला क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन था, ये ए ओ बी था, ए ओ बी कितना दे रखा था मैं 90 डिग्री, और ओ ए की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है।
और 90 डिग्री के केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22 सॉरी पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 3। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार कैंसिल, 4 से 22 11 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 माइनस 9 अपॉन 2, तो 999 अपॉन 14 माइनस 9 अपॉन 2, एलसीएम ले लो 14, तो 99 माइनस 9 से 63 अपॉन 14, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 9 में से 36 अपॉन 14, 7 बार और 18 बार, 18 अपॉन 7 कैंसिल आउट, 2.4 समथिंग आएगा, 2. 14 14 को जब 4 7 5 35 7 5 35 35 से 5 बचा, 7 से 49, ये आएगा बेटा 2.57। ठीक है, केशव, हाँ गौरव 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 ने पूछा था। ठीक है चलो, क्लियर है ना, बस, एंड सॉरी मैं भूल गया था बेटा। ठीक है चलो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, मिलते हैं फिर तुम लोगों से कल। गुड बाय गुड बाय। सेम ईयर नंदिनी, सेम ईयर। वेरी गुड गौरव। सेम ईयर दिशा।